आज हम लोग क्लास 11 आईएससी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 में, और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये जो चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों का नॉलेज तुमको रहना चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? चैप्टर 3 में था बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है क्या? गेट बंद कर दो। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है क्या, और दूसरा क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है। समझ में आ रहा है? बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है, ये हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो, अंडर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? 3 है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। दूसरा क्या है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, नहीं सॉरी, हाउ टू प्रोड्यूस। एंड तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। What to produce and how much to produce, how to produce and for whom to produce। ये 3 बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, सब इकोनॉमी में, चाहे वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो, सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो। तो हम लोग देखेंगे ये 3 बेसिक प्रॉब्लम अलग अलग इकोनॉमी में कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देखो, चैप्टर को एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा, अदरवाइज सर के ऊपर से चला जाएगा। थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, थ्योरी है बट टेक्निकल चैप्टर है। तो पहले आते हैं हम लोग बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अंडर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, गेट बंद कर दो यार। कहाँ हम भी पढ़ा रहे थे, लग रहे हाँ तोपसिया है, चिल्ला चिल्ली आवाज देख रहे हो। परेशान तो फ्लो बना हुआ रहता है, वो चिल्ला चिल्ली चालू बाहर से, दिमाग खराब। बिल्डिंग खाली कर दिया वसूली बार तो देखो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का क्या मतलब है? प्राइस मैकेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सप्लायर के लिए। प्राइस मैकेनिज्म, कोई भी चीज़ का प्राइस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो अब आते हैं प्राइस। तो प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस का मतलब द कॉस्ट और द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग समथिंग और परचेजिंग समथिंग। प्राइस का मतलब कॉस्ट या एक्सपेंडिचर जो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने या बनाने में या एक्वायर करने में लगता है। अब प्राइस मैकेनिज्म जो है फ्री इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस मैकेनिज्म। कैसे? क्यों? क्योंकि देखो, प्राइस ही डिटरमाइन करता है कितना क्वांटिटी डिमांडेड होगा और कितना क्वांटिटी सप्लाइड होगा। क्लास 10 में इकोनॉमिक एप्लीकेशन में तुम लोग पढ़े होगे डिमांड एंड सप्लाई, तो वहाँ पे पढ़े होगे कि प्राइस कैसे करके रोल प्ले करते हैं और सप्लाई कैसे रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। तो प्राइस जो है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिटरमाइन करने में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे प्राइस, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक बराबर हो जाए। समझ में आया? दूसरा है मार्केट। मार्केट का मतलब क्या? मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा सेटअप जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है। मार्केट का मतलब एक ऐसा सेटअप जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के साथ
इंटरैक्ट करता है टू बाय एंड सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट। ठीक है, अब मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू बाय एंड सेल। अच्छा, ये दो चीज जो है एकदम जान है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। कौन सा दो चीज? प्राइस मैकेनिज्म और दूसरा मार्केट। ये दो चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। चलो अब हम लोग आते हैं प्राइस मैकेनिज्म का क्या फंक्शन है। सर प्राइस का क्या फंक्शन है एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, एक फ्री इंटरप्राइज में? पहला फंक्शन, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, मान लो तुम्हारा कपड़ा का शॉप है, ठीक है, या तुम्हारा मिठाई का दुकान है। तुम कितना मिठाई बनाओगे या तुम कितना कपड़ा दुकान में रखोगे, क्या डिटरमाइन करेगा? कौन सा चीज़ डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारा शॉप में ज़्यादा कपड़ा रहेगा या कम कपड़ा रहेगा? कौन सा चीज़ इसको डिटरमाइन करेगा? तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस, है ना। तुम्हारा बजट, तुम्हारे पास बजट कम है तो तुम थोड़ी ना एकदम मतलब वही इसको और थोड़ा ये कर दो, आ रहे ना। ठीक है, तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन करने में प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? तुम्हारा कितना प्रोडक्शन रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट तुम करोगे, ये सब तो प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन। प्राइस डिटरमाइन करता है एक फ्री इंटरप्राइज में कि इकोनॉमिक डिसीजंस तुम कैसे लेने वाले हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स कितना प्रोड्यूस करेगा और कितना कंज्यूम करेगा, ये भी डिपेंड करता है प्राइस में। ठीक है ना, ये भी डिपेंड करेगा प्राइस में। नेक्स्ट है गाइडिंग फोर्स फॉर कंज्यूमर। देखो, गाइडिंग फोर्स फॉर कंज्यूमर का मतलब है कि कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करेगा, कम परचेज करेगा, तुम्हारा कमोडिटी यूज़ करेगा भी नहीं करेगा, ये सब कौन डिटरमाइन करता है? प्राइस। हम लोग जैसे कि स्पेशली हम लोग इंडियंस, हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं या रेस्टोरेंट में तुम बैठे खाने के लिए, तुम क्या बोलते हैं? जो यहाँ का सबसे बेस्ट डिश है वो लेके आओ। मिडिल क्लास फैमिली क्या बोलते हैं? मेन्यू क्यों मांगते हैं? देखने के लिए किसका क्या दाम है ना। ऑब्वियस सा बात है। तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंज्यूमर्स को भी उसका बाइंग डिसीजन में। डिटरमाइनिंग द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब कितना रेंट पे करोगे तुम, कितना वेजेस पे करोगे लेबर को, ये सब भी कौन डिटरमाइन करेगा? प्राइस। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम मतलब रेंट, लेबर चार्जेस, ये सब जो है। फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट। गाइड टू प्रोड्यूसर्स। प्राइस मैकेनिज्म प्रोड्यूसर्स को गाइड करता है एज हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, है ना। The decision of producers regarding what commodities to be produced and how much to produce is determined by the price mechanism. जितना ज़्यादा प्राइस रहेगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा प्रोड्यूसर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सोचेगा ज़्यादा बेचे। जैसे देखो अभी टमाटर का दाम बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो टमाटर जो बेचने वाले लोग क्या चाहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा बेचे। क्यों? दाम बढ़ा हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। समझ में आ रहा है बात? बहुत सारा न्यूज़ में भी आ रहा है, न्यूज़ में फेसबुक में हम देख रहे हैं, एक फार्मर 3 करोड़ रुपए का टमाटर बेच दिया, 2 करोड़ रुपए का टमाटर बेच दिया। क्यों? टमाटर का दाम इतना बढ़ गया। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्राइस डिटरमाइन करता है कि तुम रिसोर्सेज को कौन से चीज़ों में लगाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक बंद फ्लैट है, तुम देखोगे हमको रेसिडेंशियल कस्टमर ज़्यादा पैसा दे रहा है, कमर्शियल कस्टमर ज़्यादा पैसा दे रहा है, या हॉस्टल बनाने से मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, या उसमें जो है क्या करने से हमको उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ना। जिससे तुमको ज़्यादा पैसा मिलेगा तुम वही काम में लगा दोगे अपना उस फ्लैट को। तो प्राइस डिटरमाइन करता है तुम्हारे रिसोर्सेज कहाँ कहाँ एलोकेट होगा। ठीक है, चलो
अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, प्राइस मैकेनिज्म एज अ टूल टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। प्राइस मैकेनिज्म किस तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम है, इसको प्राइस कैसे सॉल्व कर देगा। चलो पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्राइस mechanism is to determine what goods will be produced and in what quantities. In a capitalistic economy, there are a large number of producers who produce goods and services. Producers will allocate resources in the production of various goods depending upon the demand for the consumers. Demand for the consumers determines what is to be produced. Producer will produce those goods and in such quantity as demanded by the consumers. It is because the consumer is thus regarded as the king in the capitalistic economy. देखो क्या बनाना है, प्रोड्यूसर क्या बनाएगा ये डिपेंड करेगा डिमांड पे। जो चीज़ का डिमांड होगा वही बनाएगा। समझ में आ रहा बात। क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कंज्यूमर को किंग माना जाता है। कंज्यूमर इज द किंग, जो चाहेगा वो बेचो, जैसा चाहिए वैसा दो। तो जो पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सॉल्व हो जाएगा थ्रू डिमांड ऑफ द कमोडिटी। समझ में आ रहा है। और डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्राइस के ऊपर। कंज्यूमर गुड्स को कितना डिमांड करता है वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, प्राइस के ऊपर। समझ में आ रहा है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्या बनाएंगे और कितना बनाएंगे डिपेंड करेगा डिमांड ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर, और डिमांड ऑफ द कंज्यूमर डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस वाला। समझ में आ रहा है बात। तो देखो नेक्स्ट आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में लेबर से तुम काम कराओ या फिर मशीन से काम करवाओ। अब प्राइस मैकेनिज्म कैसे करके इसको सॉल्व करेगा। देखो प्रोड्यूसर को अगर मशीन से काम करवाना सस्ता पड़ेगा तो वो मशीन से काम करवाएगा, अगर लेबर से काम करवाना सस्ता पड़ेगा तो वो लेबर से काम करवाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, इट मीन्स द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। क्या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मशीन या टेक्नोलॉजी, या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है। समझ में आ रहा है। तो प्रोड्यूसर को जहां पे सस्ता पड़ेगा, चाहे वो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक हो या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, वो उससे प्रोड्यूस करेगा। तो दूसरा जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होने वाला है। तो कैपिटल इंसेंटिव कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्रोड्यूसर वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करेगा जो उसके लिए चीपेस्ट होगा, चाहे लेबर से हो या फिर टेक्नोलॉजी या मशीन से हो। अब थर्ड प्रॉब्लम आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इनकम भी जनरेट होता है। प्राइस मैकेनिज्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए प्रोड्यूस करना है ये डिपेंड करेगा इनकम ऑफ द पीपल के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोर्श, BMW, मर्सिडीज, ये सब जो प्रोड्यूस करता है तो ये लोग को पता है हम लोग किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आएगा कोई लेबर क्लास या मिडिल क्लास के पास अपना प्रोडक्ट लेकर, नहीं। रोल्स रॉयस ये सब का देखते हो टीवी में ऐड वैड देता है, नहीं, क्योंकि उन लोग का टारगेट कस्टमर ही कोई और है। वो लोग का जो टारगेट कस्टमर है वो टीवी नहीं देखता है। लेकिन तुम वहीं पर देख लो बजाज हो गया, बजाज स्कूटर हो गया, क्या नाम है, स्कूटी या बाइक हो गया, होंडा का शाइन हो गया, ये सब जो बाइक है जो अराउंड लेस देन अ लाख में है, उसका ऐड टीवी में आता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा जो कस्टमर है मिडिल क्लास, तो वो लोग क्या, वो लोग टीवी देखते हैं। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये डिपेंड करेगा इनकम ऑफ द पीपल के ऊपर। तो जो तरह का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में उस हिसाब से गुड्स बनेगा। अब तोपसिया में तुम खोल लोगे, मान लो तुम तोपसिया में तुम खोल लेते हो स्टारबक्स, एकदम अपना सेकेंड लेन में स्टारबक्स खोल दिए,
चलेगा? लड़ाई होगा, गाड़ी में कोई लड़ाई चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फॉर हुम टू प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का जितना इनकम रहेगा उस हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस होगा। तो गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस होगा, कैसे करके? फॉर हुम टू प्रोड्यूस डिपेंडिंग अपॉन द इनकम ऑफ द पीपल। स्टारबक्स को खोलने तो वो जाके खोलेगा पार्क स्ट्रीट में, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं, सराउंडिंग्स है, हायर इनकम है, तो वहाँ पे गुड्स ऑटोमेटिकली सेल होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ी कोई 200 रुपये का जाके चाय पिएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? अच्छा, कंडीशन रिक्वायर्ड इसको नहीं करना है, इवैल्यूएशन को नहीं करना है। लिमिटेशंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। सर लिमिटेशंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ऐसा नहीं बाबू कि प्राइस मैकेनिज्म से ही हर काम हो जाता है, वही एकदम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को सही से चला दे रहे हैं। नहीं, प्राइस मैकेनिज्म का भी कुछ डीमेरिट्स है, कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है या क्या डीमेरिट्स है प्राइस मैकेनिज्म का, इसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना? तो पहला जो डीमेरिट्स या लिमिटेशंस है ये है, वो है डिक्लाइन इन कंपटीशन। प्राइस मैकेनिज्म में क्या होता है ना, कंपटीशन एकदम जीरो हो जाता है, कंपटीशन एकदम जीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कैसे सर, कैसे ख़त्म हो जाता है? इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अगर हम बोले तो जियो है। जियो क्या किया देखो, कंपटीशन को पूरा ख़त्म कर दिया। प्राइस मैकेनिज्म जो चलते हैं ना, चलो फ्री में दे रहे हैं हम, फ्री में देना चालू किया, ऑटोमेटिकली कंपटीशन क्या साफ। पहले कितना था देखो, यूनिनॉर था, टाटा डोकोमो था, आइडिया था, एयरसेल था, BSNL था। अभी बस बच गया एक दो, जियो हो गया, एयरटेल और वी, तीन, बस तीन ही, और तो चौथा है ही नहीं, है ना? तो पहला डिसएडवांटेज, कंपटीशन को किल कर देते हैं। तुम कोई प्रोडक्ट स्टार्ट किए, हम भी स्टार्ट किए, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, हम 1 साल फ्री में दे दिए, तुम्हारे पास नहीं है, तुम ऑटोमेटिकली 1 साल लॉस सहोगे नहीं, तुम बंद कर दिए अपना। यही देखो हो रहा है छोटा मोटा जितना भी रिटेलर लोग हैं उन लोगों के साथ। पहले जैसे कि हम अगर अपना ही एग्जाम्पल ले लें तो हम पहले नीचे से सामान खरीदते थे, आटा, चावल, ऑयल, साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट, जितना भी है, डिश वॉशर, सब नीचे से खरीदते थे। तो मेरा महीना का जो है मान लो 4-5 हज़ार रुपये का सामान आता था नीचे से। अभी जो है हमको घर में ला कर दे रहा है बड़ा कंपनी, कम में दे रहा है। जो सामान हम 5,000 में लेते थे वो हमको 4,500 रुपये में मिल जा रहा है। हम घर बैठे बैठे अपने ऐप से मंगवा ले रहे, घर आके दे रहे। तो उसके पास पैसा ज़्यादा है, वो भले अभी 2-3 साल या 2-4 बार लॉस में भी हमको सेल कर देगा, नीचे वाला दुकान वाला नहीं कर सकते है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कंपटीशन ख़त्म हो जा रहा है। क्लियर पॉइंट? तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा है कंज्यूमर सॉवरेनिटी अमित। बोला जाता है कि कंज्यूमर किंग है, जबकि कंज्यूमर किंग रहता नहीं। कंज्यूमर को वो सामान तुम यूज़ करवा देते हो जो तुमको ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका बहुत सारे एग्जांपल है। एक कमोडिटी जिसका कोई काम नहीं है, बेकार है, एडवर्टीजमेंट दिखा दिखा कर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, तुम बोले हम भी ट्राई करेंगे, हाँ सही है। तुम अपनी मर्जी से थोड़ी किए, तुमको तो करवाया गया। तुम देख रहे तेरा विमल, अक्षय कुमार खा रहा, शाहरुख खान खा रहा, चल एक बार हम लोग भी ट्राई कर रहे, विमल एकदम सुबह की स्त्री, अब तुम खा ली। तो ये क्या हुआ, ये कंज्यूमर तुम अपनी मर्जी से नहीं किए, तुम इन्फ्लुएंस में आकर किए हो। समझ में आ रही बात? अब उसी तरह तुमको जो है कोई ड्रिंक व्रिंक दिखा दिया, हम लोग जैसे सोचते हैं मिडिल क्लास, अब हम नाम नहीं लेंगे कोई कमोडिटी का, आज तो फंस जाएंगे हम लोग सोचते हैं कि ये कमोडिटी हेल्थ ड्रिंक्स का हम बात कर रहे हैं, हेल्थ ड्रिंक्स एंड पैकेट जूसेस। हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है। हम जब बीमार पड़े थे, मेरा जब थोड़ा दिन पहले जो ऑपरेशन हुआ था, भर के हेल्थ ड्रिंक्स आ रहे, बैठे बैठे घर में तो मेरा कोई काम था नहीं, हम उसका इंग्रेडिएंट्स चेक कर रहे, पीछे घुमा के कॉम्पोजिशन। ऑरेंज जूस में 70% शुगर है और 30% ऑरेंज पल्प है। 1 लीटर वाला जूस में 300 ml ऑरेंज पल्प है और 700 ml जो है शुगर है और कलर है और ड्रिंक्स है, ये सब है। तो कहाँ से हेल्दी हुआ? वो तो खा के तुम और मोटा हो जाओगे, तुम्हारा हेल्थ और ख़राब कर जाएगा। उससे लाख गुना बेटर है कि तुम नीचे से 2 तो ऑरेंज खरीदो और उसको चबा के खा लो। हम लोग सोचते हैं ना कि जूस ज़्यादा बेटर है, नहीं, पूरा फ्रूट कंज्यूम करना ज़्यादा बेटर है। जूस किसके लिए है? जूस है जब तुम
बीमार हो, तुम नहीं चबा पा रहे, नहीं खा पा रहे, जूस क्या करता है, तुम्हारे इंसुलिन लेवल को अचानक से हाई कर देता है। समझ में आ रहा? तो ये सब मिथ है। अब क्यों तुम देखे हो, तेरा ये कंपनी का है जूस, अब पी रहे एकदम बॉडी बिल्ड हो जा रहा है। नहीं, जो नेचुरल फूड है दैट इज़ द बेस्ट। कोई भी चाहे, सब स्पेशली हम लोग सोचते हैं अब जो बीमार होता है तो सब घर में लेकर क्या आता है, जूस या कोई यही सब लेके आ गए। ये सब बेकार है एकदम। एक यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियो बना दिया था बेचारा, और वीडियो हो गया वायरल, कितना करोड़ रुपए का उसके ऊपर केस कर दिया बड़ा बड़ा कंपनी वाला लोग, जबकि बोला वो एकदम सच। तुम चीनी खिला रहे हो, चीनी तो शुगर इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग इन दी बॉडी, तो कहाँ से हेल्दी रहा? तो उससे बेटर आदमी नीचे जाए, 2 ऑरेंज खरीदे, चबा के खा ले, या एक सेब खरीदे, एप्पल खरीदे, वो खा ले, वो ज़्यादा बेटर करेगा। वो जूस वूस, और स्पेशली वो जो पैकेट वाला जूस था वो तो जहर है एकदम, उसको एकदम कंज्यूम नहीं करना है। बीमार आदमी को जा के दे रहा है, वो और बेचारा बीमार हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ मिथ है, बोलने वाला बात है कि कंज्यूमर जो है सॉवरेनिटी, कंज्यूमर का कुछ सॉवरेनिटी नहीं है। कंज्यूमर वो कंज्यूम करता है जो उसको दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह इंडिविजुअल हमेशा बेस्ट जज नहीं होता है। हम लोग को लगता है इंडिविजुअल सबसे बेस्ट जज है, बट इंडिविजुअल हमेशा बेस्ट जज नहीं होता है। सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा ही नहीं जाता है। विमल चल रहा है तो विमल ही बना के बेचो, इसमें क्या सोशल वेलफेयर हो रहा है? कुछ नहीं। इनइक्वालिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बढ़ता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब हो जाता है। फिर लो प्रॉफिट एरिया को निगलेक्ट कर दिया जाता है, मतलब ये सेक्टर से कमाई नहीं हो रहा, छोड़ दो इसको। अब गांव में स्कूल से क्या इनकम होगा, तो गांव में स्कूल ही मत बनाओ, तो क्या वहाँ का आदमी लोग सब जाहिल रहेगा? समझ में? तो सोशल वेलफेयर को एकदम निगलेक्ट कर दिया जाता है। जहाँ से कम प्रॉफिट आता है उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। ये सब डिसएडवांटेज है प्राइस मैकेनिज्म का। क्लियर पॉइंट? समझ में आया ना? चलो अब हम लोग आते हैं बेसिक प्रॉब्लम अंडर सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ये सब था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सर सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी तो बहुत सारा बेसिक प्रॉब्लम तो हर इकोनॉमी में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम सब इकोनॉमी में। तो सर सोशलिस्टिक इकोनॉमी का ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है? तो देखते हैं पहला प्रॉब्लम सोशलिस्टिक इकोनॉमी का कैसे सॉल्व होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ये व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस डिटरमाइन होता है थ्रू प्लानिंग अथॉरिटी। एक प्लानिंग कमीशन रहता है जो प्लान करता है हर साल कि क्या बनेगा और कितना बनेगा। समझ में आया बात? वही डिसीजन लेता है कि हमको क्या बनाना है और कैसे बनाना है और कितना बनाना है और क्या टाइम में बनाना है। वो नेशनल प्रायोरिटी को ध्यान में रखता है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे सब कुछ तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। गवर्नमेंट देखता है इस साल में हमको क्या क्या ज़रूरत है, अच्छा ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, पहले से वो जज कर लिया, चलो यही सब बनाओ। ये नहीं देखेगा क्या डिमांड में है, नहीं है, यही सब बनाओ। तो प्लानिंग अथॉरिटी डिटरमाइन करता है क्या बनाना है और कितना बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। दूसरा आ गया हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, ये डिटरमाइन करता है रिसोर्सेस और प्लानिंग अथॉरिटी मिलकर। रिसोर्सेस और प्लानिंग अथॉरिटी मिलकर, जैसे कि इंडिया, अब इंडिया में अगर गवर्नमेंट को कुछ प्रोड्यूस करना होगा तो इंडिया में देखेगा मेरे पास क्या रिसोर्सेस है, और दूसरा क्या मेरे पास मीन्स है उसको यूज़ करने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इंडियन गवर्नमेंट देखा रहे मशीन से ज़्यादा हो जाएगा बेटर काम, और देख रहा है यार मशीन लगाएंगे तो लोग तो बेरोज़गार हो जाएगा, तो लोगों को रोज़गार भी तो देना है, तो नहीं चलो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, फिर बहुत को जॉब मिल सकता है। तो ये डिटरमाइन होगा रिसोर्सेज के ऊपर और प्लानिंग अथॉरिटी के ऊपर। और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये डिटरमाइन होता है प्राइस मैकेनिज्म से भी और प्लानिंग कमीशन के लिए भी। देखो अब हम समझा रहे, गवर्नमेंट कुछ चीज़ बनाता है प्राइस मैकेनिज्म को ध्यान रख के। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि हाँ भाई ये आदमी लोग खरीद सकेगा या नहीं खरीद सकेगा, और कुछ चीज़ ध्यान में रखता है सोशल वेलफेयर। जैसे कि 2 रुपये केजी चावल और आटा जो दे रहे हैं, तो क्या उसको 2 ही रुपये में खरीद रहा है गवर्नमेंट?
बट फिर भी 2 रुपये में दे रहे हैं ना, क्यों दे रहा है? सोशल वेलफेयर। तो किसके लिए बनाना है? एक तरफ डिटरमाइन करेगा प्राइस मैकेनिज्म और दूसरा तरफ डिटरमाइन करेगा सोशल वेलफेयर। अब मेरे कंट्री में जैसे कि गांव में बहुत पॉपुलेशन है, वहाँ स्कूल है नहीं, तो गवर्नमेंट वहाँ स्कूल बनाएगा? गवर्नमेंट ये नहीं लिखेगा यहाँ से मेरा क्या कमाई हो या ना हो, बट वो स्कूल क्यों बनाएगा? सोशल वेलफेयर। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन प्राइस मैकेनिज्म एंड सोशल वेलफेयर इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब तो तुम लोगों को पता ही है। मिक्स्ड इकोनॉमी में मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? दोनों का मिक्सचर। तो दोनों का मिक्सचर यहाँ पे काम करता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, ये डिपेंड करेगा प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर भी और प्लानिंग कमीशन के ऊपर भी। समझ में आ रहा है? व्हाट टू प्रोड्यूस प्राइवेट एंटिटीज डिटरमाइन करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू, और गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू, मिक्स्ड इकोनॉमी में। समझ में आ रहा है बात? दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, प्राइवेट एंटिटीज डिटरमाइन करेगा हाउ टू प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रख के, और गवर्नमेंट एंटिटीज डिटरमाइन करेगा हाउ टू प्रोड्यूस, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्राइस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा, और सोशलिस्टिक मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज में फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये डिटरमाइन करेगा, क्या डिटरमाइन करेगा? ये सोशल वेलफेयर भी डिटरमाइन करेगा और प्राइस भी, इनकम भी डिटरमाइन करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ये तीनों का, दोनों का जो है मिक्सचर है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। छोटा सा चैप्टर और इजी चैप्टर है एकदम। बंद कर दो वीडियो।